बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 1.3 है उसकी टाइप 1 को डिस्कस किया था, जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसमें हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें फ़र्स्ट आपके पास कांस्टेंट के साथ एक टर्म वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगी और उसी में जो टर्म ऐड हो रही होगी वो उस वेरिएबल का रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस b की जगह कोई कांस्टेंट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल है एक। तो ये जो टर्म सबसे पहले p ऑफ x की जगह इसमें टर्म है x प्लस 3 और x प्लस 2, इसमें जो ऐड होने वाली टर्म है ये उसका रेसिप्रोकल है, x प्लस 3 और x प्लस 2 का रेसिप्रोकल है। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं इस टर्म को, ये टर्म और ये उसका रेसिप्रोकल। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो वहाँ 1 ओवर x स्क्वायर होता, यहाँ जो टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल साथ ऐड हो रहा होगा। तो इस टर्म को x प्लस 3 और x प्लस 2 को हम y लेट कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें एक नंबर के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसी का रेसिप्रोकल नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रहा है, तो आप उस टर्म को y के इक्वल लेट कर लेंगे और जो उसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर y के। तो ये पूरी एक इक्वेशन हमारे पास y में चली जाएगी और y को सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने टाइप 1 को सॉल्व किया। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये आपके पास एक वेरिएबल वाली टर्म और इसमें ऐड होने वाली टर्म में इसी का रेसिप्रोकल है। इस कांस्टेंट के अलावा इसको देखें 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसी को अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 बनता है। इस कांस्टेंट के अलावा इसको देखना है तो हम पुट किसको करेंगे, पुट कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 को y के इक्वल, जो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या होगा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर y। इसको इक्वेशन में पुट कर दें, इसको 1 कह दें क्योंकि एंड पे y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। इसको इस इक्वेशन में पुट करें, इसकी जगह y प्लस 3 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या आएगा 1 ओवर y 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो एलसीएम है वो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4। y वहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। अरेंज कर लें, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन y बन चुकी है, इसको फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो इसको हम करते हैं फैक्टराइजेशन, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन है, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो y माइनस 3 0 होगा और y माइनस 1 0। y की एक वैल्यू 1 आ गई और y की दूसरी वैल्यू 3। हमें तो जो वैल्यू है वो x की चाहिए, ये किसकी वैल्यू आई है y की, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y की जगह 3 आ गया, 2x स्क्वायर 3 माइनस 1 2x स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 2 विच इज़ 1। x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट से कैंसिल। बेशक प्लस माइनस जो है वो अंडर रूट जहाँ आप अप्लाई करते हैं उसके साथ लगा लें या बाद में लगा लें, सेम बात है, आंसर सेम आएगा। इसको भी हम पुट करेंगे, पुट इन 1 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 1, 2x स्क्वायर 1 माइनस 1 0, x स्क्वायर 2 डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आता, इसलिए x का जो एक आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसके सोल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, एक 0 एक प्लस माइनस 1। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यही आपके पास x ओवर x माइनस 3 और इसमें ऐड होने वाली टर्म में इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का रेसिप्रोकल। तो हम पुट कर लेते हैं x ओवर
x माइनस 3 को y के इक्वल और इसी का रेसिप्रोकल, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लें, x माइनस 3 ओवर x, ये 1 ओवर y आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 क्या लेते हैं। x ओवर x माइनस 3 की वैल्यू पुट करें y प्लस 4, इस टर्म की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। y एलसीएम आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ये y वहाँ जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लें -2 और -2, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन, y -2 कॉमन, y -2 इज इक्वल टू 0। y -2 एज होल इन दोनों में से कॉमन आ गया, y -2 और y -2 इज इक्वल टू 0। दोनों आपके पास सेम टर्म है, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसको y -2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए पहले, फिर इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, 0 स्क्वायर रूट से कैंसिल, y -2। 0 के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, अंडर रूट का पॉजिटिव नेगेटिव साइन 0 के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आई है। बेशक आप y -2 को अलग 0 के इक्वल करते, इस y -2 को अलग 0 के इक्वल करते, तब भी दोनों में से y की सेम ही वैल्यू आनी थी 2। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, पुट इन 1, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 6। x की वैल्यू चाहिए तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस x, 6 वहाँ चला गया, तो 2x माइनस x किसके इक्वल हो गया, x के, और ये 6, तो x की जो वैल्यू है वो 6 है। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो जस्ट क्या आएगा, 6 है। इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपके पास जो वेरिएबल वाली टर्म है इसी का रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो हम इस टर्म को पुट कर लेंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को y के इक्वल, और इसी का रेसिप्रोकल ले लें 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, ये 1 ओवर y। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू y आ जाएगी प्लस इसकी वैल्यू 1 ओवर y इज इक्वल टू, राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 1 13 बाई 6। लेफ्ट साइड पे एलसीएम आ गया y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 6 वहाँ जाके y स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6 और 13y। अरेंज कर, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर दे रहे हैं 36, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर आना चाहिए -13। तो 9 और 4 मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से उनको 13 आ जाएगा। 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3y कॉमन, 2y बचा, माइनस 3 की जगह 9 की जगह 3 और y कॉमन चला गया, -2 कॉमन, y 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इन दोनों में से 2y माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, या फिर 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इस y की जगह बेशक इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दें, या इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दें, y इज इक्वल टू 3/2। इसको पुट कर दें इन 1, पुट इन 1, 4x प्लस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8x प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई, ये टर्म 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी 12x माइनस 3, तो 8x माइनस 12x माइनस 3 माइनस 2।
ये आ जाएगा -4x इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 5/4। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आपके पास यहाँ से 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। इसको पुट कर दें इक्वेशन 1, उस इक्वेशन में पुट करेंगे 4x + 1, 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ 3/2 था, ये 2/3 है। 3 मल्टीप्लाई हुआ 12x + 3, 2 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हुई 8x - 2, 12x - 8x - 2 - 3, यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/4। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आ गया -5/4 और एक +5/4। तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं +-5/4। इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो वेरिएबल वाली टर्म है, इसी में ऐड होने वाली या सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है। तो इसको पुट कर दिया जाएगा x - a/x + a को y के इक्वल, और इसी का जो रेसिप्रोकल है x + a x - a इज इक्वल टू 1/y। इसमें पुट करें y माइनस इसकी जगह आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 7/12। तो यहाँ एलसीएम आ गया y विच इज़ y² - 1 7/12। y 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 7y, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 12y² - 12। तो इसको अगर लिखा जाए अरेंज करके, यह आ जाएगा 12y² - 7y और -12 इज इक्वल टू 0। अगर इसके हम फैक्टर बनाना चाहें 12 × 12 144। हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 144 आंसर आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए। तो वो दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? 12y², एक बन गया -9y या +9y और -16y -12 इज इक्वल टू 0। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें 144, इनको ऐड करें तो -7 आता है। इन दोनों में से 3y कॉमन, 4y + 3 चला गया, यहाँ से 3 रह गया, -4y + 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से जो टर्म कॉमन आ गई वो 4y + 3, और यहाँ पे आ गया 3y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 4y + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3/4। इसमें भी 3y - 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 4/3। दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। इसको 1 में पुट करें x - a/x + a इज इक्वल टू -3/4। 4 मल्टीप्लाई हुआ 4x - 4a, -3 के साथ टर्म मल्टीप्लाई हुई -3x और -3a, 4x + 3x -3a + 4a, ये टर्म आ गई a, और यहाँ 7x, x इज इक्वल टू a/7। एक आंसर। दूसरा इसको भी पुट करें इन 1, इसको 1 में पुट किया जाएगा तो x - a x + a इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x - 3a 4x + 4a, तो ये 3x - 4x 4a + 3a, ये बन गया 7a, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया -x। हमें x चाहिए तो x इज इक्वल टू -7a आ जाएगा। और इसको सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे? एक -7a और दूसरा a/7।